हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको द पोयम मनी का एक्सप्लेनेशन एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया था। लेकिन अगर अभी तक आपने उस पोयम को नहीं देखा, अरे नहीं समझा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। अरे उसमें मैंने पोयम्स के लिंक दिए हैं। इसके पहले के जितने भी पोयम है उसके भी लिंक दिए हैं। अरे मनी पोयम के लिंक भी दिए हैं। उस पर क्लिक करिए। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पोयम समझाया, लाइन बाय लाइन, पूरे एग्जाम्पल के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाइए और देखिए। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसी पोयम, अरे मनी पोयम के एप्रिसिएशन को समझाऊंगा। अरे वो भी नोट्स के थ्रू, एकदम इजी लैंग्वेज में। याद रखना, जब भी बोर्ड के एग्जाम में आपको एप्रिसिएशन आएगा तो आपको उसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। अरे पैसेज के फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। मैंने जो नोट्स दिया है, अरे वो पॉइंट फॉर्मेट में है। उसे पॉइंट फॉर्मेट में क्यों दिया? कि समझाने के लिए, समझने के लिए इजी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम एप्रिसिएशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं। तो याद रखना, टाइटल में सिर्फ आपको दो बातें लिखनी है, एग्जैक्ट टाइटल, और वो टाइटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जस्ट हाफ लाइन या फिर वन लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, टाइटल, द टाइटल रिप्रेजेंट्स हाउ मच इंपॉर्टेंट इज मनी टू बी हैप्पी इन लाइफ। इस पोयम का जो टाइटल मनी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? हाउ मच इंपॉर्टेंट इज मनी टू बी हैप्पी इन लाइफ। जिंदगी में खुश रहने के लिए मनी कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना जरूरी है। सेकंड, द पोयम। द पोयम मतलब पोयम के बारे में बताना है। पोयम किसके बारे में है? द पोयम शोज द सोशल स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द पोएट। इस पोयम में पोएट के सोशल पोजीशन और सोशल स्टेटस के बारे में बताया है कि सोसाइटी में उसकी कितनी इज्जत है, कितनी रिस्पेक्ट है। एंड पोइट, when he had money and when he did not have money। मतलब इस पोयम के अंदर पोएट के सोशल स्टेटस के बारे में बताया, सोशल पोजीशन के बारे में बताया, वो भी तब जब उसके पास पैसे थे और जब उसके पास पैसे नहीं थे। मतलब जब पोएट के पास पैसे थे तो उस वक्त उसकी सोशल पोजीशन कैसी थी, उस वक्त उसका सोशल स्टेटस कैसे था। और जब उसके पास पैसे नहीं थे, जब वो गरीब हो गया, जब उसके पास से पैसे कम हो गए, तब उसकी सोशल स्टेटस कैसी थी, तब उसका सोशल पोजीशन कैसा था, तब उसको कितने लोग पूछते थे। ये चीज इस पोयम में एक्सप्लेन की गई है। थर्ड, पोएट। पोएट के बारे में, विलियम हेनरी डेविस वॉज अ वेल्श पोएट एंड राइटर। इसका पोएट कौन है? विलियम हेनरी डेविस। वो कहाँ का था? वेल्स का था। वेल्स एक कंट्री है यूके की, और वो एक राइटर था। ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ ट्रैम्प इन यूके। उसने यूके में अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को स्पेंड कर दिया, अरे बर्बाद कर दिया। यहाँ वहां घूम फिर के बेकार ही जो रोड पे यहाँ वहां घूमते हैं, बेघर बनकर, जिनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता है रहने का। ये कहां पे? यूके में और यूएसए में। ही रिटर्न टू इंग्लैंड आफ्टर हैविंग लॉस्ट अ फुट जंपिंग अ ट्रेन इन कनाडा। ये वापस आया, पोएट इंग्लैंड आया, ये वापस इंग्लैंड आया। लेकिन जब वो वापस इंग्लैंड आ रहा था तो कनाडा से आ रहा था, तो ट्रेन से ये जंप करते वक्त, उतरते वक्त, ये उसने अपना एक पैर खो दिया। उसका एक पैर लॉस्ट हो गया, खो गया। He lived in extreme poverty and became a street singer in England। बहुत गरीबी देखी पोएट ने, बहुत गरीबी देखी पोएट ने, और उसने रोड पर यहाँ वहां घूम फिर के गाना भी गाया, कुछ पैसे भी कमाए। ये सोशल पोजीशन थी उस वक्त पोएट की। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ, he published his first volume, The Soul's Destroyer and Other Poems। यहाँ वहां भटकने के बाद, जिंदगी की थपेड़े खाने के बाद, जिंदगी को समझने के बाद, उसने अपनी सबसे पहली बुक लिखी, द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। इसमें बहुत सारी पोएम्स उसने लिखी। तो ये किसके बारे में था? पोएट के बारे में। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम। ये व्हाट इज सेंट्रल आइडिया? हर बार मैंने आपको बताया, सेंट्रल आइडिया मतलब पूरा पोयम पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ये समझ में आएगा कि इस पोयम में सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार पोयम
पोएट क्या बताना चाहता है, इस पोयम की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, पोएट कहना क्या चाहता है, ये उसको लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में, अपने ओन वर्ड्स में। आप ऐसा पोएम में से कोई वर्ड उठा के लिख नहीं सकते, उसे समझने के बाद अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ये पोएट एक्चुअली में रीडर को कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, ये मेन मुद्दे की बात बताना क्या चाहता है, उस मुद्दे की बात को आपको एक दो वर्ड लेकर के उसी वर्ड को फर्दर एक्सप्लेन करना है 2 से 3 लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज इम्पैक्ट ऑफ मनी इन आवर लाइव्स। ये मतलब इस पोएम का जो मेन थीम क्या है कि पैसे का हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द पर्सन हैज मैनी फेक फ्रेंड्स इन द टाइम ऑफ रिचनेस। ये जब बंदा रिच होता है, जब बंदा अमीर होता है, जब उसके पास पैसे होते हैं, तो उसके पास बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन वो फ्रेंड फेक होते हैं। अरे टाइम पास के फ्रेंड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, एज द पर्सन बिकम्स पुअर ही फाइंड्स फ्यूअर बट रियल फ्रेंड्स एंड रियल हैप्पीनेस। ये लेकिन जैसे ही वो गरीब हो जाता है, उसके जेब में से पैसे गायब हो जाते हैं, तो उसके दोस्त भी गायब हो जाते हैं। ये बच्चे खुचे गिनती में दोस्त बचते हैं, लेकिन वो जो दोस्त बचते हैं वो सच्चे दोस्त होते हैं, और उस वक्त उसको सच्ची खुशी मिलती है, समझ में आता है, लाइफ का मतलब समझ में आता है। फिर स्टाइल, ये जब भी एप्रिसिएशन में स्टाइल को एक्सप्लेन करने की बात करेगा तो याद रखना, स्टाइल में मुझे एक्सप्लेन करना है राइम स्कीम। क्या? राइम स्कीम। ये राइम स्कीम अगर आपको नहीं आता तो आप वो भी देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर मैंने नीचे लिंक दिया है, ये उसमें जाइए। राइम स्कीम कैसे सीखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये मैंने बताया है। The rhyme scheme of the first 4 stanza is ABCB and of the last stanza is ABAB। ये अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ये जब भी पोएटिक डिवाइसेस की बात करेगा तो फिगर ऑफ स्पीच की बात करेगा। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मैंने लिखा है कि क्या क्या यूज किया है, बट मैंने सेपरेट एक लेक्चर में पूरे फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक पोयम के। तो इस पोयम का फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका भी वीडियो अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में गिवन है। अब आते स्पेशल फीचर्स। जब भी मैं बात करूंगा स्पेशल फीचर्स की तो दिमाग में फिट कर लो, स्पेशल फीचर्स में 2 बात बतानी है। पहली चीज, टाइप ऑफ द पोयम। पहली चीज, टाइप ऑफ द पोयम, ए पोयम का टाइप क्या है वो बताना है। दूसरी चीज, ए इमेजरीज, आपको इमेजरीज बताना है। व्हाट इज इमेजरीज? इमेजरीज मतलब मेंटल पिक्चर। ए इमेजरीज मतलब मेंटल पिक्चर्स, मेंटल इमेजेस। जब भी पोएट रीडर को कोई बात समझाता है, बताता है, तो उस स्टोरी में, उस एक्सप्लेनेशन में पोएट मेंटल पिक्चर का यूज करता है। अरे एक इमेजरीज का यूज करता है, इमेज से रिलेटेड एग्जांपल का यूज करता है, जिससे रीडर को बातें अच्छे से समझ में आए, ये वो उस एक्सप्लेनेशन को, उस स्टोरी को, उस इवेंट को फील करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए वो क्या यूज करता है? इमेजरीज यूज करता है। तो देखो, दिस इज अ रिफ्लेक्टिव पोयम। ये सबसे पहले, ये पोयम का टाइप क्या है? रिफ्लेक्टिव पोयम, बेस्ड ऑन द नैरेटिव स्टाइल। ये नैरेटिव स्टाइल में बेस्ड है। ये पोएट ने खुद की कहानी बताते हुए इस पोयम को एक्सप्रेस किया है, इस पोयम को एक्सप्लेन किया है। द लैंग्वेज ऑफ द पोयम इज सिंपल। ये पोयम का लैंग्वेज क्या है? सिंपल। हाँ, स्पेशल फीचर्स में याद रखना, टाइप ऑफ द पोयम, लैंग्वेज ऑफ द पोयम और इमेजरीज। टाइप ऑफ द पोयम, लैंग्वेज ऑफ द पोयम और इमेजरीज, ये 3 बातें एक्सप्लेन करनी है। ये लैंग्वेज में आप सिंपल बोल सकते हो, द लैंग्वेज ऑफ द पोयम इज सिंपल एंड इफेक्टिव। ऑलवेज द लैंग्वेज ऑफ द पोयम इज सिंपल एंड इफेक्टिव। फिर थर्ड, द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोयम इज द यूज ऑफ विजुअल इमेजरी। ये पोएट ने विजुअल इमेजरीज का यूज किया है, सच एज वाइव्स हम लाइक बीज। ये आप पोयम पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये जो पत्नी होती है, एक मधुमक्खी की तरह भन भनाती रहती है, चिल्लाती रहती है अपने पति को। केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। ये मतलब बंदे दोस्त आते हैं मेरे दरवाजे पे, ताता लगाए रहते, ठक 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 करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, वाइव्स हम लाइक बीज, ये जो हम लाइक बीज है ना, मधुमक्खी की तरह, ये एक इमेजरीज है, ये एक मेंटल पिक्चर्स है। पोएट ने यूज किया रीडर को ये पर्टिकुलर सिचुएशन को फील कराने के लिए, समझे कि ना, अच्छे से समझाने के लिए। एंड केम नॉकिंग, ये जो केम नॉकिंग है ये भी इमेजरीज है। मतलब ठक 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 ठक, अरे बंदे लाइन में खड़े मेरे दरवाजे पर। ए दे एट माई डोर एंड अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट। ये ट्रम्पेट मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने पोयम पढ़ा रहेगा तो समझेगा।
दैट ही मस्ट नॉट ब्लो ट्रम्पेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है लेकिन उसे बजाना नहीं है। तो ये सब क्या है, इमेजरीज है, मेंटल पिक्चर्स है जो पोएट ने रीडर को अच्छे से समझाने के लिए यूज किया है। एंड द लास्ट इज मैसेज, वैल्यूज एंड द मोरल्स। इसे भी आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। एक्चुअली अल्टीमेट पोएट क्या मैसेज देना चाहता है, एकदम इजी लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है। दिस पोयम गिव्स अस द मैसेज दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ये पोयम क्या मैसेज देता है कि भैया पैसा कभी भी खुशी नहीं खरीद सकता। In spite of having less money, we can live a happy and